शांति। आज 21 अप्रैल 2023 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 21st April 2023 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की पूरी साकार मुरली केवल एक शब्द में हम सार रूप में समझ सकते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन शिव बाबा हमें शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये मुरली मैजिकल है, जादुई है। अगर एक शब्द भी आपको हिट हो गया, माना आपके जहन में उतर गया, आपके सबकॉन्शियस अवस्था में चला गया, उसके स्वरूप बन गए, तो पूरा जीवन बदल सकता है। और वो शब्द आज की मुरली का है जिसके ऊपर शास्त्र लिखे हैं और मेडिटेशन का वो स्पाइन कहेंगे, रीढ़ की हड्डी कहेंगे, उसके बगैर कोई भी ध्यान होता नहीं है। और वो शब्द है साक्षी अवस्था। यस, साक्षी अवस्था। और सबसे ज्यादा साक्षी अवस्था में अगर कोई रहता है तो भगवान रहता है। वो देखता है ऊपर से ड्रामा को, लेकिन ड्रामा में कभी भी इंटरफियर नहीं करता है। हमारे एक साइंटिस्ट भाई है अमेरिका में, वो बाबा को मिस्टर क्लीन कहते हैं, क्योंकि वो केवल मुरली का ज्ञान देता है, बाकी किसी के ड्रामा में इंटरफियर नहीं करता है। लौकिक में माँ बाप अगर अपना बच्चा कुछ गड़बड़ कर रहा है, गलत कर रहा है, तो वो उसे रोकते हैं। लेकिन बाबा ये सब साक्षी होके देखता रहता है, कुछ भी नहीं करता है। इसलिए उसको मिस्टर क्लीन कहना बहुत अच्छा है शब्द। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आज तो बाबा ने मुरली में कहा है कि बाबा को किसी भी बात का अफसोस नहीं होता है। यूजुअली जब कोई बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप को थोड़ा फील होता है कि बच्चा बीमार है, लेकिन आज बाबा ने कहा कि भल कोई बच्चा बीमार भी पड़ता है, कुछ भी होता है, बाप साक्षी होकर देखते हैं। हर एक का कर्मभोग अपना अपना है। आत्मा ने जो उल्टे कर्म किए हैं उसकी भोगना उसे भोगनी है। इसमें आपको फील करने की जरूरत नहीं है। हम जब वर्कशॉप लेते हैं विहासा का, विहासा आप सबको अभी पता चल गया होगा, जानकी फाउंडेशन का प्रोग्राम है लंदन से। डॉक्टर अशोक मेहता ने उसे भारत में लाया, निमित्त बने। बहुत सुंदर प्रोग्राम है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। वैल्यूज इन हेल्थ केयर, स्पिरिचुअल अप्रोच। शुरुआत में तो ये बनाया गया था हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए, डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट, प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर्स। लेकिन अभी देख रहा हूँ कि सब जगह से इसका डिमांड है। हमने तो एक 5 स्टार होटल में भी कराया, क्योंकि उन्होंने कहा वैल्यूज की सबको जरूरत है, आप सिर्फ उदाहरण बदली करो। तो इस प्रोग्राम में जब हम कंपैशन मॉड्यूल जो ज्यादा लेते हैं, करुणा,
तो उसमें दो शब्द आते हैं, सिंपैथी और एम्पैथी। तो सिंपैथी माना सामने वाला दुखी है और आप भी उसके साथ दुखी हो, तो उसको सिंपैथी कहते हैं। वो रो रहा है, आप भी रो रहे हैं। लेकिन एम्पैथी इज वन स्टेप अहेड। एम्पैथी माना वो दुखी है, आप उसके दुख को समझते हो, महसूस भी करते हो, लेकिन आप दुखी नहीं होते हो, आप शक्तिशाली बनकर उसको सहयोग देते हो, जिसे हिंदी में समवेदना या सहानुभूति, ऐसे अलग अलग शब्द आए हुए हैं। तो यहाँ पर बाबा यही कह रहा है कि साक्षी होके देखना है हर एक का पाठ। मेरा फेवरेट जो मुरली का एक पैराग्राफ है जो बहुत फेमस हुआ यज्ञ में, जिसका लोगों ने लैमिनेशन करके कार्ड बनाया है, वो कार्ड की हर लाइन मैं बीच बीच में उसको पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि इतना पावरफुल है पूरा पैराग्राफ। उसमें आखिरी लाइन बाबा ने कही है कि जो बच्चे साक्षी होकर ड्रामा में हर एक का पार्ट देखते रहते हैं, उनकी स्थिति मधु समान मीठी बन जाती है। वे सदा एक रस, अचल और अडोल रहते हैं। ये शब्द इतना पावरफुल बैठ गया है कि जितना जितना आप इस साक्षी अवस्था के गहराई में जाएंगे, मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। बहिर्मुखी मनुष्य का स्वभाव होता है। इस समय हम ट्रेनर है इस जन्म में, तो लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत होता है। तो लौकिक दुनिया में ये सिखाया जाता है कि सामने वाले को इम्प्रेस करना है। तो इम्प्रेस करने के लिए आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, है ना। जैसे भाई लोग कोट टाई शूज वगैरह पहनते हैं, और आपका एक्सेंट, बोलने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। मैनर्स सिखाते हैं। जो कस्टमर केयर वाले होते हैं या इवन एयर हॉस्टेस वगैरह होते हैं, उनको बताया जाता है कि चेहरे पे स्माइल रखना है, हर एक को ग्रीट करना है। तो ये बाहरी बातों का तो अटेंशन रखते हैं, तो वो प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। सिखाया यही जाता है कि आपको सामने वाले को प्रभावित करना है। और बाबा कह रहा है कि आपको कुछ सिद्ध नहीं करना है। जैसे कल की मुरली का स्लोगन था, शांत रहना है, साक्षी होके देखते रहना है, किसी के ड्रामा में इंटरफियर नहीं करना है। तो कुछ लोगों को ये रहता है, हर एक के ड्रामा में इंटरफियर करते हैं। वैसे मैंने देखा विदेशी भाई बहने ज्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं। अब भारत में भीड़ भाड़ होती है, हर एक के साथ बात करते रहते हैं। अगर आपको योग की गहराई में जाना है तो आपको साक्षी अवस्था का अभ्यास करना पड़ेगा। अब ये साक्षी शब्द को भी कई लोग गलत उठा रहते हैं। अंग्रेजी का शब्द है डिटैच एंड लविंग। केवल डिटैच होंगे तो वो ठीक नहीं है, डिटैच के साथ लविंग भी होना बहुत जरूरी है, जिसका हिंदी में भाषांतर है न्यारा और प्यारा। तो साक्षी लोग समझते हैं कि जैसे आज सन्यास के बारे में आया हुआ है ना। बाबा ने कहा सन्यास माना वो घर बार छोड़ के जंगल में जाते हैं तो सन्यासी बन जाते हैं। और बाबा ने हमारे लिए कहा कि तुमको सन्यासी बनने में बहुत टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि हमको घर बार छोड़ना नहीं है। बाबा ने कहा आज की मुरली में, जब अंत आएगा तब हमारा पूरा सन्यास होगा। बहुत गहरा शब्द है ये। वो तो घर बार छोड़ कफनी पहन सन्यासी बन जाते हैं, पर हम तो पुरुषार्थ करते रहते हैं। उन सन्यासियों के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वो पुरुषार्थी सन्यासी है, उन्होंने तो घर बार छोड़ा और नाम पड़ा सन्यासी। लेकिन हम बाबा के बच्चे बाबा द्वारा कितनी मेहनत करते हैं, अनेक जन्मों का बोझा सिर पर है, कितना योग में रहते और औरों को सुख देते हैं, तो उसकी आशीर्वाद मिलती है। तो भी देखो कर्म भोग निकल पड़ता है। आज बाबा ने मम्मा और बाबा का उदाहरण दिया। कई भाई बहने हमको ये प्रश्न पूछते कि इतने बड़े योगी है तो इनको इतने कर्म भोग क्यों?
तो बाबा ने उसका जवाब आज के मुरली में दिया है, दिस क्वेश्चन शुड नॉट कम। कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि भले कितना भी कर्म भोग हो, लेकिन आप अगर योगी है तो आपको बीमारी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं बता बता के थक गया हूँ कि भले हमारा योग अच्छा है, लेकिन तत्व तमो प्रधान है। और थोड़ा गहराई में जाकर चिंतन करेंगे तो पता चलेगा कि जैसे आत्मा के अंदर 63 जन्मों का जो रिकॉर्डिंग है वो अनफोल्ड होता है, माना खुलता जाता है, तो जो आत्मा ने कर्म किए हुए हैं उस कर्मों का इफेक्ट वर्तमान शरीर में आता है। आप इसे स्वीकार करो या न करो, संचित कर्म होते हैं, ये शास्त्रों का शब्द है, संचित कर्म। संचित माना जमा है, आत्मा के ऊपर बोझा जमा है, तो वो संचित कर्म किसी न किसी रूप में मैनिफेस्ट होते हैं, माना बीमारी के रूप में आते हैं। भले इस जन्म में आप संपूर्ण पवित्र रहे हैं, लेकिन पिछले जन्मों का हमको नहीं पता। तो बाबा कहते हैं कि मम्मा और बाबा भले अच्छे योगी है, जिनका गायन है जगत पिता जगत अम्बा, है ना, जिनकी इतनी पूजा होती है, लेकिन अंतिम जन्म में दोनों को कर्म भोग आए। लेकिन विशेषता ये रही कि भले शरीर की बीमारी आए, लेकिन उसका आत्मा के ऊपर इफेक्ट नहीं, कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय। अभी ये बोलना जितना इजी है, उतना करना उतना ही कठिन है। सचमुच में इट इज वेरी टफ एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। लेकिन हैविंग सेड दिस, मैं ये जरूर कहूँगा हमको कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके शरीर स्वस्थ रहे, बैलेंस में चले, जिसमें कि नींद अच्छी तरह से करे, खाना समय पर ले और हेल्दी डाइट ले, वॉकिंग करे, एक्सरसाइज करे, और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखे। ये सब अटेंशन रखेंगे तो शरीर और मन के ऊपर इसका असर अच्छा पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ बहुत सारे बाबा के बच्चे जो ये अटेंशन रखते हैं, उनको अभी तक कोई बीमारी नहीं है। मैं तो वंडर खाया, हमारे पास एक भाई गार्डन में सेवा देता था, 70 साल के ऊपर उनकी उम्र है। बेटा उनको छोड़ के चला गया। अभी वो बिल्डिंग में रहते हैं, यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड के बिल्डिंग है मुंबई में। वो 5 माले की बिल्डिंग है, लिफ्ट नहीं है। आप सोचो, रोज उसको 5वें माले पे चढ़ना है उतरना है, चढ़ना है उतरना है। लेकिन वो आत्मा इतनी हेल्दी है, उनको ना ब्लड प्रेशर है, ना डायबिटीज है, ना कुछ है। तो ये अच्छे कर्मों का हम रिटर्न कहेंगे। उसके अंदर मैंने विशेषता देखी, क्योंकि ऐसे जब मिलते हैं तो मैं नेचुरली इंक्विजिटिव रहता हूँ कि इनकी लाइफस्टाइल क्या है। तो एक दिखाई देता है सच्चाई, सफाई और सादगी और मेहनत। ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, थोड़े में संतुष्ट है और सबकी मदद करने वाले। तो कुछ ऐसे फैक्टर है, मैं भी अपने आप को साक्षी होकर देखता हूँ। डॉक्टर हूँ और सेवा करते रहते, भागते रहते सेवा में। बहुत सारी दुआएं लोगों की मिलती है, हालांकि कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं क्योंकि उनको समय नहीं दे पाता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी दुआएं मिलती है। और थोड़ा खाने पीने पे ध्यान रखते हैं, नींद कम होती है लेकिन ध्यान रखते हैं कि नींद कवर करे। तो ओवरऑल बाबा ने अभी तक फिट रखा है, डायबिटीज नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कर्म भोग में बहुत आत्मा की एनर्जी जाती है। ये शरीर का भान और अभिमान खींचता है हमको, तो बहुत अटेंशन रखेंगे, इस शरीर को भी साक्षी होके देखेंगे तो बहुत सुंदर अनुभव होगा। लेकिन वही बात है कि साक्षी सभी हो नहीं पाते हैं। मैं पहला अभ्यास ये बताऊंगा कि
हर बात में आपको अपना एक्सपर्ट कमेंट देने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को ये आदत होती है, हर बात में अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं। आपको अव्यक्त बाप दादा को देखना चाहिए। आप सब ने मुरली सुनी होगी अव्यक्त बाप दादा की, कितना शांत है, कितना शांति से प्यार प्यार से बच्चों को देखता रहता है और कोई जल्दबाजी नहीं है। बच्चे इतना टेंशन में आते हैं, कितने संकल्प लेके आते हैं, लेकिन बाबा मुस्कुराता रहता है। तो हमको भी जब हम नॉलेजफुल स्टेज में जाएंगे तो हमको ये इंट्यूटिवली अंदर से आएगा कि ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। मेरा एक स्वमान है अंग्रेजी का, मैं इसका बहुत अभ्यास करता हूँ और वो ऐसा स्वमान है कि आई एम ऑलवेज एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे। 4 बातें हैं। राइट प्लेस, सही जगह, सही समय पर, सही तरीके से सही कार्य करना। तो ये सक्सेस का है, सफलता के लिए है। तो देखा गया अनुभव ये कहता है बहुत जगह पर चुप रहने में ही भलाई है। बहुत जगह पे चुप रहने में आपको खुशी मिलेगी। मैनेजमेंट में एक कहावत है कि मछली भी पकड़ी नहीं जाती अगर वो मुंह नहीं खोलती, तो उसके लिए ट्रैप लगे हुए रहते हैं। तो हमारे लिए भी माया ट्रैप डालती रहती है। अगर आप, बाबा ने मुंह में कहा कि मुंह में मुहलरा डाल दो, तो माया कुछ करेगी नहीं। इसका भाव ये है, साक्षी होके बैठो, देखो। तो ये साक्षी अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है। अंग्रेजी का एक शब्द जिसके ऊपर हमने बहुत अभ्यास किया, एक्चुअली इस शब्द को फेमस करने वाले भारत के एक योगी होके गए। आपने अगर सुना है उनका नाम, जे कृष्णमूर्ति। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को जानते हैं वो जे कृष्णमूर्ति को जानेंगे। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो शब्द था डिटैच अवेयरनेस या विटनेसिंग अवेयरनेस। माना आपको केवल साक्षियों के देखना है। और आपको आश्चर्य लगेगा, विदेश में जो तत्व ज्ञान है उसको फिलॉसफी कहते हैं, पर भारत के तत्व ज्ञान को दर्शन शास्त्र कहते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दर्शन माना देखना, और एक है सोचना। एक है देखना, एक है सोचना। सोचने में आप माइंड को यूज कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमको सोचना ही सिखाया जाता है और हमारे चारों तरफ ट्रिगर है, देखते ही सोचने लगते हैं। हम हर बात के बारे में सोचते हैं। जो चिंता वाले लोग होते हैं वो तो बहुत सोचते हैं। किसी ने बात किया तो भी सोचते हैं, नहीं बात किया तो भी सोचते हैं कि क्यों नहीं बोल रहा है, अगर बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, नहीं बोल रहा है तो क्यों नहीं बोल रहा है। तो सोचते ही रहते हैं। ओवर थिंकिंग इस समय कैंसर की तरह बढ़ रहा है। और जैसे ही आप सोचने के बजाय देखने का अभ्यास करते हो तो आप साक्षी अवस्था में आते हो। तो जो भी अनुभवी होके गए हैं उनके पास एक पावर आती है। बाबा ने भी मुरली में कहा है, अनुभव की अथॉरिटी बनो। व्हाट इज अनुभव की अथॉरिटी? अनुभव की अथॉरिटी माना जो ड्रामा आपके सामने अनफोल्ड हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना है इस वाक्य को। आपके सामने ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है, मतलब आपके सामने परिस्थिति आ रही है, व्यक्ति के रूप में या प्रकृति के रूप में, जिस भी रूप में आ रही है, आप उसको केवल देखो, डोंट पार्टिसिपेट। तब आपको एक ऐसी पावर का अनुभव होगा, बहुत शक्तिशाली अवस्था। भी इसको शब्दों में कैसे मैं बयां करूं, पर शास्त्रों के शब्द मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। तो ये जो थॉट्स है, शास्त्रों में इसको कहा कि जैसे आकाश में बादल आते हैं ना, काले बादल, सफेद बादल। काले माना नेगेटिव एनर्जी, सफेद माना पॉजिटिव एनर्जी। ये सब बादल है, पर आप बादल नहीं हो। आप बादल को देखने वाला स्काई हो, बेहद अनलिमिटेड स्काई या आकाश। तो आकाश विशाल होता है,
बादल माना आपके विचार है और आकाश माना आप हो। तो जब आप इन बादलों को साक्षी होके देखते हैं तो आप एक शक्ति का अनुभव करते हैं। हर जो विचार मन के अंदर आता है उसके साथ पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। अभी आपके मन में विचार आया समझो किसी के प्रति, ये अपने आप को क्या समझता है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, आने दो उसको, मैं उसको बोल के रहूंगा। अभी ये विचार आ रहा है, ये माया का प्रेशर है आपके ऊपर और आपको ये इन्वॉल्व करेगा, क्योंकि ईगो अगर रहेगा, देह भान, इफ यू आर अटैच्ड टू योर रॉन्ग इमेज कि मैं ऐसा हूं और मेरे बारे में ये कहा, मैं छोड़ूंगी नहीं या छोड़ूंगा नहीं, तो आपको उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करना है। दिस इज सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता एक वाक्य में इतना सिंपल है कि जैसे ही निगेटिव थॉट आया उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं करो, पॉजिटिव थॉट आया तुरंत कर दो। लेकिन इससे भी परे एक स्टेज आती है जिसको कहते हैं साइलेंस की स्टेज, विच इज सुप्रीम। साइलेंस को सुप्रीम कहा गया, इसलिए मैं इसके ऊपर समय दे रहा हूँ। बाबा ने भी कहा है और ये अंग्रेजी में कहावत है, मुझे बहुत प्रिय लगती है कहावत, स्पीक ओनली इफ यू कैन इम्प्रूव अपॉन साइलेंस। माना आपको मुंह तभी खोलना चाहिए जब आप साइलेंस से भी अच्छा कुछ बोल सको, और साइलेंस से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। पर ये समझने में और अनुभव करने में पूरी जिंदगी चली जाती है। मैं मेरा अनुभव आपके सामने रखता हूँ कि धीरे धीरे जैसे इसका अभ्यास करने लगे, एक इतना सुख का अनुभव होने लगा कि विचार आ रहे, कर्म किए हैं तो मेमोरी में से विचार आएंगे आपके अंदर, पर आप पार्टिसिपेट नहीं करो, उनको आने दो, जाने दो, वो बादल है। विचार माना बादल, आए और चले गए, आए और चले गए, आए और चले गए, लेकिन मैं आकाश हूँ। इसका दूसरा कोरोलरी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मूवी थिएटर में आप गए हैं तो मूवी थिएटर में आप देखेंगे पूरा मूवी अनफोल्ड हो रहा है, घोड़े भाग रहे, लोग भाग रहे, बातें कर रहे, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो 3 घंटे का मूवी चलता है, उसके बाद वो जो स्क्रीन है वो वैसे के वैसे वाइट ही रहता है, उसके ऊपर कोई भी दाग नहीं, वो आके चले भी गए सभी। ऐसे ही हमारी आत्मा साक्षी होके जब हम रहेगी, ये सब जो ड्रामा चारों तरफ हो रहा है उसका मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा अगर मैं साक्षी होके रहूंगा। बाबा ने इसकी बहुत गहराई में गया है। मुझे बहुत सारे शब्द याद आ रहे हैं मुरली के, एक शब्द सुन के हम बाकी के मुरली के ऊपर आते हैं। बाबा ने मुरली में कहा था कि 3 लकीर होती है, एक पत्थर की लकीर, एक रेत की लकीर और एक पानी की लकीर। जैसे जैसे हम योग में आगे बढ़ते हैं, हमारी अवस्था परिपक्व होती है, तो पत्थर की लकीर रेत की लकीर में ट्रांसफर, और सबसे इम्पोर्टेंट है योगियों की पानी की लकीर। माना सिचुएशन आया, लकीर उठी, निकल भी गई। पानी के ऊपर लकीर ज्यादा समय तक नहीं रहती है, ये साक्षी अवस्था का इफेक्ट है। इसको किसी ने कहा प्रभाव मुक्त अवस्था, इन्फ्लुएंस प्रूफ स्टेज। आप बिल्कुल निराधार तपस्या है और आप अभी घर चलने को तैयार है, तो हम सब नंबरवार इस स्टेज पर जाएंगे। इसलिए मैंने इस बात को थोड़ा समय लिया, क्योंकि मुझे लगा ये योग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अवस्था है। बाबा ने इसी बात को अलग अलग तरीके से कहा है कि बच्चे अंतर्मुखी सदा सुखी। बाबा यही कह रहा है अल्टीमेटली कि बच्चे आप साक्षी होके रहो, हर बात में आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे आपको इसका इतना सुख आने लगेगा कि जहां जरूरत है वहीं पर आप मुंह खोलोगे और बहुत सारे लोग आपको दिखाई देगा कि गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं करोगे। नहीं तो नॉर्मल 99% ऑफ ह्यूमैनिटी इस समय फाइट एंड फ्लाइट मोड पे है, हमेशा झगड़ा करना चाहती है या भागना चाहती है, रिएक्टिव मोड में रहती है, क्योंकि ईगो है और ईगो हर्ट होता है।
और ईगो बॉडी कॉन्शियसनेस से आता है, तो अपने को सिद्ध करने जाते हैं। ये माया की पावर है। तो बाबा हमको रियलाइज कर रहा है, बच्चे सिर पर अनेक जन्मों के पाप कर्मों का बोझा है, हिसाब किताब की भोगना है, जिसे योग बल से ही चुक्त कर सकते हैं। इसलिए साक्षी होके देखो। अगर शरीर का भी हिसाब किताब चल रहा है, शरीर को साक्षी होके देखो। धीरे धीरे आप डिटैचमेंट की इतनी अवस्था में जाएंगे कि आप साइलेंस में चले जाओगे और आपको रियलाइज होगा शरीर काम कर रहा है, विचार आ रहे जा रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं साइलेंस में शरीर को सकाश दे रहा हूँ। और इससे मैजिक ये होता है, जैसे आप साक्षी अवस्था में जाएंगे, द मोमेंट यू आर डिटैच, बाबा आपके साथ है। तो साक्षी और साथी ये दोनों साथ में चलते हैं। इसलिए इस पॉइंट को मैंने इतना समय दिया। बाबा ने आज और भी कई बातें बताई है कि ब्राह्मण कुल वाले ही दैवी कुल वाले बनेंगे, है ना। किसी के पीछे पड़ना नहीं है। अगर कोई बात आपकी स्वीकार नहीं करता है तो समझना चाहिए ये ब्राह्मण कुल का नहीं है, उसके ऊपर एनर्जी नहीं लगानी है। बाबा ने बहुत बार कहा है कि देवताओं के या शिव के भक्त है, उनको ही ज्ञान समझाना है, बड़े बड़े धर्म स्थापक। और उसमें भी आज बाबा ने कहा क्राइस्ट और इब्राहिम, क्योंकि एक ईश्वर को मानने वाले, बाकी है जो ईश्वर को नहीं मानते, जैसे बुद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन जो ईश्वर को मानने वाले बाबा के पास पहुंचेंगे और वो सलामी भरने आएंगे, ऐसे बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया है। तो इन सबको आना है, उसमें जो बाबा का बच्चा होगा इस धर्म का, वो निकल आएगा। और ये जो आरोप वगैरह लगाए हैं, बाबा ने आज फिर से कहा कि जो कहते हैं कि ये भगाया, ये सब झूठे आरोप है। किया सब शिव बाबा ने, लेकिन किस लिए किया? क्योंकि हमारी बहुत जन्मों की इच्छा थी भगवान को पाने थी। तो कृष्ण ने भगाया, गऊ चराते थे। तो बाबा ने आज कहा तो क्या गाली खाने के लिए भगाया? भगाया पटरानी बनाने के लिए। ये केवल भट्टी बननी थी, तो उस समय ये सब बाबा के बच्चे निकले, तपस्या कर इन्होंने सर्विस लायक अपने को बनाया। तो हमको भी अगर इन फाउंडेशन रतन जो भी है ना, जिन्होंने 14 साल तपस्या की, हम कम से कम 14 मास तो कर सकते हैं। अगर हमको नंबर लेना है तो देही अभिमानी की गहराई में जाएंगे और आज विशेष साक्षी अवस्था का हम अभ्यास करेंगे। भगवत गीता भी मुझे याद आ रही है, लेकिन समय कम पड़ेगा। सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते, ऐसे शब्द हमने देखे हैं छठे अध्याय में। मैं इसको अभी नहीं लूंगा समय के अभाव से, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, मुझे एक ही बात इस समय बहुत सुख दे रही है, साक्षी अवस्था और सबको आशीर्वाद देना है। लोग बहुत दुखी है, उनका दुख नहीं बढ़ाएंगे। लोग इतने निगेटिव हो गए, आप पॉजिटिव बात बोलोगे उसको भी निगेटिव उठा सकते हैं। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको शुभ भावना रखना है। बाबा ने बार बार कहा ये मुरली में कि बात करके बोलने से लोग अभी नहीं बदलेंगे, उनको शक्ति चाहिए। शक्ति चाहिए तो शक्ति केवल शुभ भावना से जाएगी। तो आशीर्वाद लेनी है सर्व को मर्यादा में रहते हुए। श्री श्री शिव बाबा जैसे औरों को श्रेष्ठ बना रहा है, उसके श्रीमत पर चलकर पूरा सन्यासी बनना है, बेहद का सन्यासी। संन्यास्त वृत्ति इम्पोर्टेंट है, समर्पित होना इजी है, लेकिन संन्यास्त वृत्ति डेवलप करना ये कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे प्राप्त कर सकते हैं। नॉलेजफुल बनना है। आज बाबा ने कहा चक्रधारी, स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात चक्रवर्ती राज्य भाग्य के अधिकारी कौन बनेंगे? जो अपने ड्रामा के अंदर भिन्न भिन्न पार्ट को जान लेंगे, तो अपने ड्रामा में अपने पार्ट को देखेंगे। और कई भाई बहनों को ये स्पष्ट भासना आती है कि हमने बहुत बड़ा, जैसे कल का वरदान था हीरो पार्ट, आज फिर से वही शब्द इस्तेमाल किया बाबा ने कि सारे कल्प के अंदर हीरो पार्ट बजाने वाले बन जाते हैं। जब ये रियलाइजेशन होती है कि अंतिम जन्म मुझे हीरे तुल्य बनाना है, तो ऐसे आत्माओं के संग में अगर कोई लौकिक अलौकिक आत्मा भी आती है तो उनको संग का रंग लग जाता है।
है ना, हमारा रंग उनके ऊपर चढ़ना चाहिए, ना कि उनका रंग हमारे ऊपर। तो आज पूरा दिन हर परिस्थिति में बाप समान साक्षी होकर देखेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतर का पाप कर्मों का बोझा है। किसी के लिए अफसोस नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक आत्मा अपने कर्मों का फल भुगत रही है। अगर हमारे अंदर रहम की भावना आती है तो उसके प्रति शुभ भावना रखिए और बैलेंस में चलकर जितना मदद करना है वो करे, फिर डिटैच हो जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ओम शांति।